पाटिल, चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, गोवा में और रैली होगी दिल्ली में। दिल्ली से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वहां के वोटर को समझा नहीं पाए, दिल्ली से केरला को समझा पाएंगे क्या? दिल्ली से दुनिया को समझा जा सकता है तो केरला को क्यों नहीं समझाया जा सकता? दिल्ली को क्यों काम आंकते हो? लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये खेल कहां से शुरू हुआ है? ये खेल शुरू हुआ है इलेक्शन कमीशन को कब्जे में लेने का, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो चयन समिति में रहेंगे। फिर एक स्पेशल कानून लाके चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाकर एक जूनियर व्यक्ति जो है उसे लाया गया। हाँ। फिर आप दूसरा इन्होंने क्या बदलाव किया? 147 सांसदों को निलंबित कर एक कानून पास किया सेक्शन 16 में, और पद पे रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त जो कुछ भी कार्रवाई करते हैं उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ऐसी इम्यूनिटी इनको दे दी है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दे आर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, आप एक सेकंड, उस पर मैं इतनी टेक्निकलिटी पर आऊंगी अतुल लोंढे पाटिल भैया। आपने कहा चुनाव आयोग पपट बन गया भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी इशारा करती है चुनाव आयोग वोट चोरी करती है, चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। आज तक आप नहीं समझा पाए बिहार में कौन से टारगेटेड वोट डिडक्ट हो गए? देखिए ना, टारगेटेड वोट डिडक्ट हो गए इतनी बार तो पता है आपको। कब नहीं बताया टारगेटेड वोट रिजेक्ट नहीं हुए? 65 लाख लोगों को इन्होंने निकाल दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आप पब्लिश करो। चुनाव आयोग भागता क्यों है? पब्लिश क्यों नहीं करता है? किया उसके बाद चुनाव आयोग ने पब्लिश। देखिए, आप मुझे कहां किया पब्लिश? सारे बूथ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्चा चिपकाना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। कहां चिपकाया दिखा दो ना, जहां चिपकाऊंगा दिखा दो ना। हम तो गए, कहीं नहीं दिखा। कोई छुपा के कह रहे क्या? मेरे महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला जहां राजूरा है वहां पर एफआईआर दर्ज किया है। खुद किसने किया है? आरओ ने किया है। और 11 महीने से ना आईपी एड्रेस दिया है, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई किया है, ना ईमेल के एड्रेस दिया, ना फोन नंबर दिया है। हाईकोर्ट ने जब कहा इनको कि आप सीधे सीसीटीवी फुटेज और मशीन रीडेबल लिस्ट दे दो, इन्होंने कानून बदल दिया, सेक्शन 91, 92 बदल दिया है। तो चोरी करने के लिए तो पहले कानून को साफ कर दिया, पहले आश्वस्त कर दिया चुनाव आयुक्त को कि आपको कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं वैसा करो। मुझे बताइए क्या इन्होंने किया है? तो नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एश्योरेंस दिया था। आप बिहार के एसआईआर से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मास डिलीशन होगा, हम इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवीन करेंगे, हम दखल देंगे, नहीं होने देंगे। 26 तारीख के क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने से चुनाव डिक्लेयर हो गए, और एक बार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई भी कोर्ट चुनावी प्रक्रिया में इंटरवेन नहीं करता है। यह अंडरलाइन रूल है। अब सेक्शन 21 बताता हूं मैं क्या है। जो संजय सिंह ने जो सवाल पूछा था ना, वही सेक्शन 21 बताता हूं। सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 आरपीए डील्स विद द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। बताओ कहां लिखा है इंटेंसिव? अब चोरी बताता हूं मैं क्या है दूसरी, थोड़ा सुन लीजिए आप, 30 सेकंड दीजिए। इन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन थी 2003 की रिवीजन की, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, उसके गाइडलाइंस मांगे थे। इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास वो नहीं है। फिर आरटीआई डाला गया, आरटीआई में कहा कि वो फाइल ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है। योगेंद्र यादव जी को फाइल मिल जाती है, सुनिए। और उस फाइल में कहा गया, इन्होंने कहा था 21 दिन में वो इंटेंसिव रिवीजन हो गया था, हालांकि 8 महीने लगे थे, उसमें लिखा है। इन्होंने कहा था कि 4 दस्तावेज मांगे थे, एक भी दस्तावेज नहीं मांगा था। इन्यूमरेटर ने, बीएलओ खुद लोगों के घर गया, हाउस होल्ड के वहां इंक्वायरी की, जो चीफ ऑफ हाउस होल्ड है, मुखिया है घर का, उसकी साइन ली, उसको एक कॉपी दिया है। ये दूसरा झूठ। तीसरा झूठ क्या? इन्होंने नागरिकता की पहचान कराई गई, बिल्कुल नागरिकता की पहचान नहीं कराई गई है। तो ये सारे झूठ जो है वो झूठ पे झूठ, कानून बदलना और प्रोटेक्शन देके चुनाव आयोग को ये सारी करते हुए ये सारा खाका सामने दिखता है। ये तो सबूत है, तो कोर्ट में साबित हुआ है। इसी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कराए और आप जीत गए लोकसभा चुनाव में 43 सीटें, बीजेपी को समेट दिया 33 सीटों पर। वहां इसी चुनाव आयोग ने कराया ना, जिसे इम्यूनिटी दे दी बीजेपी ने, सरकार ने। बराबर है आपकी बात, लेकिन इसी के बाद तो घपला शुरू हुआ। हरियाणा से घपला शुरू हुआ, महाराष्ट्र से घपला शुरू हुआ। महाराष्ट्र के चुनावी इसका इतिहास है कि कभी भी लोकसभा के बाद विधानसभा में चुनाव के नतीजे बदले नहीं है। 4-5 महीने में चुनाव हो जाते हैं। 42 लाख वोटर जोड़ दिए, 5 बजे के बाद 76 लाख वोटर कब से, उसका जवाब नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। अब भी बिहार चुनाव के 2 दिन पहले मतदान के सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि नष्ट कर दिए है। आप मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं दोगे, वोटर लिस्ट नहीं दोगे, आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दोगे, और 45 दिन की मर्यादा है। 45 दिन के अंदर अगर आप दायर नहीं करते हो शिकायत, तो फिर वो शिकायत नहीं रह जाती है। एक भाई आपने बिहार में ना अतुल लोंढे पाटिल, वो कुछ चीजें आपकी जेन्युइन है,
I'm admitting, लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, आपके BLAs लगे हुए थे, चुनाव आयोग ने कहा देखिए 0 शिकायत है। अभी इसमें भी एक चोरी देखो क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये पार्टी के ये लोग भी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं चुनाव आयोग के साथ। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं, ये चोरी करनी है ना तो चोरी की इन्होंने, हमने देखा ग्राउंड में बैठ के किया, माफी इसलिए आप 6 सीटों पर सिमट गए बिहार में। आप इसको देखिए गरिमा जी, चलो हम मान लेते हैं हम हार गए, हम नालायक है, हमको कुछ नहीं आता, हमको चुनाव नहीं लड़ना आता, सब ठीक है, लोकसभा तक हमको आता था, लोकसभा में हमको कुछ नहीं आता। ये चोरी को कैसे इससे ढक सकते हैं? ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, चुनाव आयोग जो गद्दारी कर रहा है देश के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ। भाई आपके अखिलेश प्रसाद सिंह, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते दिखे, कांग्रेस के बड़े नेता, कि हम दरअसल इस मुद्दे को जमीन तक पहुंचा ही नहीं पाए। SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, संगठन ही नहीं था कांग्रेस के पास। देखिए मैं अभी और एक बात बताता हूं, हमारे महाराष्ट्र के चुनाव अभी स्थानीय निकायों के, तो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए अलग इलेक्शन कमीशन होता है जो 73rd अमेंडमेंट से आया है। वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार मात्र इलेक्शन कमीशन को है। वोटर लिस्ट को सुधार किया जाए, इसके लिए हम खुद गए थे। 2 सांसद थे, अनिल देसाई जी, अरविंद सावंत जी, बाला नांदगांवकर थे, ये गृह मंत्री रह चुके, MOS होम रहे हैं महाराष्ट्र के। अरविंद सावंत जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, अनिल देसाई जी सांसद है, और मैं खुद गया था कांग्रेस की तरफ से। बात करने को तैयार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हम नहीं करते। हमने कहा ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन अलग है स्टेट का, स्थानीय निकाय का, लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो आपकी है, इसमें डुप्लीकेशन ही इतना है, इसमें मृत लोग इतने भरे हुए हैं, इसमें बाहर से आए हुए लोग इतने भरे, आप इनको साफ कर दो। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा था, मना कर दिया, सीधा सीधा इंसल्ट किया, बात करने का तमीज नहीं आदमी को वो चीफ इलेक्शन लेकिन ये SIR सबने कहा, मनोज झा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भाई ये SIR नहीं होना चाहिए। यहां तक कि बीजेपी के साथ खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा चुनावी राज्य में 6 महीने पहले SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डिडंट होल्ड इट, रोका नहीं ना SIR। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, गैर वाजिब होता, मास डिलीशन होता, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट उस पर रोक लगाता। हाँ ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जब माना नहीं, आधार कार्ड नहीं लेता तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए, लेकिन रिटर्न ऑर्डर में लिखा नहीं, फिर मानने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट का कितना मान रहा है इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं, तो हम सारा दुनिया देख रहा है और सारा देश का जनता देख रही है कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। अच्छा, जब फॉर्म नंबर 6 में 16 लाख फॉर्म नंबर 6 से रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर 21,25,000 नए वोटर कैसे आ गए? 5 लाख वोटर कहां से आ गए? ये सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है क्या? ये तो कागज पर है ना। इलेक्शन कमिश्नर बात नहीं करता है लोगों के साथ। जिम्मेदार प्रतिनिधि पार्टी के सांसद मंत्री रह चुके, उनसे अच्छा एक सेकंड, एक बाद अभी रुकिए। अच्छा अतुल लौंडे पाटिल, एक